अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदेद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। हुक्म का इक्का खान के पास, क्लाइमैक्स तैयार, खिलाड़ी कहां कहां से करेंगे वार, नाकाम हो गए डार, और सरकार कशमकश का शिकार। सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान कहते हैं आरिफ अलवी उनसे राबते में रहते हैं, वो मुशावरत से ही आर्मी चीफ के नाम की मंजूरी देंगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी पार्टी का सदर मुझसे मशवरा ना करे। इमरान खान ने कहा आर्मी चीफ के लिए हुकूमत की तरफ से नाम सामने आ जाएगा तो उसे आइन के मुताबिक देखेंगे। इमरान खान ने यह भी कहा कि वो मर्जी का आर्मी चीफ या चेयरमैन नैब नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने अपने केसेस मुआफ नहीं करवाने। नए आर्मी चीफ और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की तकर्री के लिए जीएचक्यू ने समरी भिजवा दी। आईएसपीआर के मुताबिक जीएचक्यू की जानिब से 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम वजारत दिफा को भिजवाए गए हैं। एक रात गुजरने के बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने समरी वजीर आजम हाउस को मौसूल होने की तस्दीक कर दी। फौज का नया सिपाह सालार कौन बनेगा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ। जीएचयू ने 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम भिजवा दिए। समरी में सीनियरिटी और अहलियत की बुनियाद पर तमाम अफसरान की तफसीली प्रोफाइल शामिल है। डोजियर में पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का है। आसिम मुनीर का ताल्लुक ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल मंगला से है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इस वक्त बतौर क्वार्टर मास्टर जनरल जीएचक्यू फराइज अंजाम दे रहे हैं। डोजियर में दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है। साहिर शमशाद मिर्जा इस वक्त रावलपिंडी कोर की कमांड कर रहे हैं। बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर हैं। अजहर अब्बास इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर तैनात हैं। डोजियर में चौथा नाम लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद राजा का है। लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं। वो कोर कमांडर पेशावर भी रह चुके हैं। फहरिस्त में 5वां नाम लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है। वो आईएसआई के सरबराह और कोर कमांडर पेशावर भी रह चुके हैं। फैज हमीद इस वक्त कोर कमांडर बहावलपुर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का नाम फहरिस्त में 6ठे और आखिरी नंबर पर है। मोहम्मद आमिर बतौर कोर कमांडर गोजरावाला खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ 6 सीनियर अफसरान में से एक को आर्मी चीफ और एक को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पर तस्दीक की है कि समरी वजारत दिफा से वजीर आजम हाउस को मौसूल हो गई है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इंशाअल्लाह बाकी मराहिल भी जल्द तय हो जाएंगे। क्या आर्मी एक्ट से मुतालिक इमरान खान के खदशात दुरुस्त साबित होने जा रहे हैं? विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज सुबह 9 बजे वजीर आजम हाउस में तलब कर दिया गया। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ काबीना के खुसूसी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में अहम तकर्रियों से मुतालिक कवायद में मुजवजा तरमीम पर भी गौर का इम्कान है। सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा था कि मौजूदा हुकूमत आर्मी एक्ट में तरमीम अपने फायदे के लिए कर रही है। आर्मी एक्ट में तरमीम करके ये मुसल्लह अफवाज को पंजाब पुलिस के बराबर लाना चाहती है। पीटीआई इमरान खान कहते हैं 26 नवंबर को तहरीक का क्लाइमैक्स होगा। मेरा दिल कह रहा है तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। जिंदा कौम अपनी आजादी के लिए बाहर निकलेगी। हुक्मरान अपने केसेस खत्म करवाने आए थे, इन्होंने केसेस खत्म करवा लिए हैं और मईशत भी तबाह कर दी है। हमारी हुकूमत को गिराकर चोरों को लाया गया। इन्होंने कहा कि मुझे मारने का प्लान बंद कमरों में बनाया गया था। इमरान खान की जानिब से हुकूमत को बड़ा सरप्राइज देने की तैयारियां तेज हो गई, प्लानिंग भी कर ली गई। चेयरमैन पीटीआई ने रहनुमाओं से राब्ते करके रिपोर्ट ली और हिदायत भी कर दी। कौन सा काफिला कब कहां पहुंचेगा,
रोड टू पिंडी का प्लान क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत को बड़ा सरप्राइज देने की बड़ी तैयारियां। रोड टू पिंडी का प्लान बोल ने हासिल कर लिया। इमरान खान ने पीटीआई के कारकुनों को 25 नवंबर को ही रावलपिंडी पहुंचकर तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने मरकजी क़यादत से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की, हिदायत दी और रिपोर्ट ली। फैसला हुआ कि इमरान खान हेलीकॉप्टर के जरिए पिंडी पहुँचेंगे। क़याम कितने दिन करना है, फैसला पिंडी पहुँच कर 26 नवम्बर को होगा। रावलपिंडी डिवीजन से सूबाई वुज़रा टेंट सिटी की मेजबानी के जिम्मेदार होंगे। सेंट्रल पंजाब से अवाम के काफिलों को 26 नवंबर की दोपहर 1 बजे से पहले रावलपिंडी पहुंचने का कहा गया है। जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वालों से कहा गया है कि कम से कम 3 दिन का राशन साथ रखें। रोड टू पिंडी प्लान पर इमरान खान जमान पार्क में पीटीआई क़यादत से कई बार मुशावरत कर चुके। मजीद फैसलों पर गौर अभी जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हकीकी आजादी मार्च के सफर का आगाज हो गया है। मतवाले अपने अपने शहरों से रावलपिंडी की जानिब रवाना हो रहे हैं। कराची से हकीकी जमहूरी आजादी के काफिले अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए बेताब हैं। कोयटा से भी काफिले निकल पड़े हैं। पीटीआई काफिलों के ऑर्गेनाइजर मलिक नसीबुल्लाह कहते हैं, हकीकी मार्च की कॉल खान साहब ने दे दी है, अब टारगेट हासिल करके ही वापस आएंगे। काफिले हैं तैयार, दिल में है जोश और मंजिल है हकीकी आजादी का हुसूल। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के लिए कराची से भी तैयारियां आखिरी मराहिल में। कराची से काफिला जुमेरात की रात को रवाना होगा। पीटीआई के रहनुमा और कारकुनान इंसाफ हाउस पर जमा होंगे। सक्खर से हमारे काफिले निकलेंगे। पूरे सिंध से हमने अपने तंजीम को हिदायतें जारी कर दी हैं कि सब दोस्त जो भी तंजीमी ओहदेदार हैं, कारकुनान हैं, जो दोस्त खान की कॉल पे जाना चाहते हैं तो सक्खर से हमारी रवानगी होगी। कोयटा में भी हकीकी आजादी मार्च का जोश जोरों पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑर्गेनाइजर कहते हैं कि इमरान खान हकीकी आजादी और 22 करोड़ आवाम के हुकूक के लिए उठे हैं। हम इमरान खान के टाइगर्स हैं, सूटकेस तैयार किए बैठे हैं। टाइगर्स कोयटा से ज़ोब और डेरा इस्माइल खान के रास्ते पंजाब दाखिल होंगे। इमरान टाइगर्स स्पेशल कंटेनर के साथ इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इमरान खान कहते हैं हुकूमती जमातें फौज को कंट्रोल करना चाहती हैं, लेकिन इनका यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ये लोग इदारे से गैर आईनी काम करवाना चाहते हैं। बोले ये हुकूमत साजिश से ही बनी थी। शहबाज शरीफ ने सफीर को कमेटी में बुलाकर पूछा था, कमेटी ने तस्लीम किया था कि साजिश हुई है। इमरान खान बोल के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन से बातचीत कर रहे थे। हुक्मरानों की आइन मुखालिफ ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। ये लोग तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के लिए फौज को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। लाहौर में बोल के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन से मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि नहीं मालूम कि इंतखाबात में बराबर की सतह मिलेगी या नहीं, लेकिन इस बार टिकट मेरिट पर और खुद दूंगा। इलेक्शन आज हो या बाद में साफ शफाफ होने चाहिए। इंतखाबात फौरी हो या अक्टूबर में, तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं होगा। इमरान खान ने कहा रिजीम चेंज से पूरे मुल्क का मुआशी नुकसान हुआ है। शहबाज शरीफ ने कमेटी में सफीर असद मजीद को बुलाकर साइफर से मुताल्लिक पूछा था। कमेटी ने माना कि साजिश और मदाखलत दोनों ही हुई है। इमरान खान ने सवाल उठाया कि लंदन में बैठा मफरूर मुजरिम कैसे आर्मी चीफ की तैनाती कर सकता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी इदारे से कोई इख्तलाफ नहीं है। मार्च के शुरका पर किसी किस्म का तशद्दुद या दहशत गर्दाना हमला हुआ और ख़ास तौर पर इमरान खान पर हमला हुआ तो वफाकी हुकूमत जिम्मेदार होगी। सेनेटर शिबली फराज ने वाज़ेह कर दिया। ट्वीट में कहा, हम 26 नवंबर के हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से इस्लामाबाद इंतज़ामिया से राब्ते में हैं। इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करें। किसी भी नाखुशगवार वाक़े या चेयरमैन की सलामती पर होने वाले किसी भी हमले की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। मुल्क के दिवालिया होने का खतरा 5 से 70% तक जा चुका है। बरामदात में हर माह कमी हो रही है। सनतें मनफी में जा रही हैं। बोल न्यूज के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में असद उमर की गुफ्तगू। कहा रुपया आहिस्ता आहिस्ता मजीद कमजोर हो रहा है। डॉलर को मसनूई तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में गुज़श्ता 7 माह में बड़ी तबाही आई। मुल्क बदतरीन मुआशी हालात से गुजर रहा है। मुल्क को तबाही से बचाने का वाहिद हल इलेक्शन है। मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से बात करते हुए कहा कि बोल सच्चाई अवाम तक पहुंचाता रहा है। ये भी इनकी जद में है, जो हकीकत सामने रखेगा ये उस आवाज को दबाने के लिए दबाव डालते हैं। दिवालिया होने का खतरा जो है पहले 5% था,
वो आज 70% से ऊपर जा चुका है। पाकिस्तान की बरामदात जो है हर माह उसके अंदर कमी हो रही है। बड़ी सनतें जिनकी शरह नमू जो है वो आज मनफी हो चुकी है। जो तबाही आई है मईशत के अंदर पिछले 7-7.5 माह के अंदर, इसकी नजीर आपको पाकिस्तान की तारीख में बहुत मुश्किल से मिलेगी। पाकिस्तान जिस बदतरीन सियासी माशी बहरान से गुजर रहा है, यहाँ से निकलने का वाहिद हल एक नया इलेक्शन है। अब जो है वो हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। वो डॉलर 223 का हुआ है, आर्टिफिशियली मसनूई तौर पे उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। बोल क्योंकि सच्चाई जो है वो आवाम तक पहुंचाता रहा है, आज भी पहुंचा रहा है, इसलिए बोल भी इनके जद में आया है। जो भी सच बोलेगा, जो भी इनकी हकीकत को आवाम के सामने रखेगा, तो ये बुज़दिल लोग हैं, खौफजदा करके, धमकियां दे के, ताकत का इस्तेमाल करके आवाज को दबा दिया जाए। और मौलाना तारिक जमील ने इमरान खान से जमान पार्क में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात की और उन मुलाकात में उनकी आयादत की। इमरान खान की आयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना तारिक जमील का कहना था कि जिस अल्लाह ने गोलियों की बौछार से इमरान खान को बचाया है, वही उन्हें टांग में लगे जख्मों से जल्द शिफा भी देगा। इमरान खान से मिला हूं, उनका हौसला बुलंद है। जिस अल्लाह ने गोलियों की बौछार में बचा लिया, बौछार में, तो इंशाअल्लाह अल्लाह जाने वाला हौसला बुलंद है माशाअल्लाह। जो रान में उनके गोलियां लगी हैं उसका तो वो कह रहे थे कि गोश्त भर रहा है और उसमें दर्द भी नहीं, लेकिन जो पिंडली में गोली लगी हैं वो उसमें दर्द है और रिकवरी हो रही है, लेकिन उसमें जरा तकलीफ महसूस करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। पीटीआई के रहनुमा जुल्फी बुखारी कहते हैं शुएब शेख और बोल ने इमरान खान के मकसद को जिंदा रखा है। बोल न्यूज ने वही किया है जो एक जिम्मेदार मीडिया को करना चाहिए। बोल न्यूज ने आवाम तक सच पहुंचाया है और आवाम की आवाज को उठाया है। बोल न्यूज के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू के दौरान जुल्फी बुखारी ने कहा कि जब हुकूमत मार्च को संजीदा नहीं ले रही थी, अब मार्च से डर रहे हैं। जितनी मुमकिन हो सकेगी खान साहब की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम करेंगे। पिछले 8 माह में इमरान खान ने जो कुछ कहा है, आवाम ने उस पर लब्बैक कहा है। पाकिस्तान के आवाम बेलौस इमरान खान के लिए बाहर निकलते हैं। शुएब साहब भी और पोल की पूरी टीम, आप सब ने जो खान साहब का मकसद है टीवी पे आपने ज़िंदा रखा है। जितना हम बोल का भी शुक्रिया अदा करें, देखें बोल ने वही किया है जो एक जिम्मेदार टेलीविज़न मीडिया हाउस को करना चाहिए, और वो है कि अवाम को सच पहुँचाना और अवाम की आवाज़ भी आगे रखना। गवर्नमेंट इसको नॉन सीरियसली ले रही है, इतना लॉन्ग मार्च को कर नहीं रही और कह रहे हैं फ्लॉप है। तो आपको नज़र आ गया था कि कितना सीरियस सब ले रहे हैं। इंशाल्लाह सिक्योरिटी उनकी जितनी हो सकती है इंसानों से वो उतनी तो होगी, और प्रिवेंटिव मेजर्स सारे लिए हुए हैं। खान साहब ने जो कुछ अवाम को बोला है, उन्हें खान साहब की हर बात पे लब्बैक दी है पिछले 8 महीनों में। ये दोनों खान साहब और उनकी जो आवाम है, जो मतलब बेलौस खान साहब के लिए निकलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम अशद शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है, इनकी वालदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे, है और रहेगा। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। भगत बोल ने सिर्फ एक नारा लगाया था हकीकी सहाफत का, कि बोल आ रहा है और हकीकी सहाफत करेगा। उस नारे ने इनमें थलथली मचा दी थी। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। बोल को है जरूरत आवाम की दुआओं की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।